क्लास 7 साइंस चैप्टर 8, इसमें हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में रीड कर रहे थे। तो मैं आपको वन बाय वन सारे फैक्टर एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट फैक्टर है आपका लैटिट्यूड, जो क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। तो लैटिट्यूड क्या होता है, देखिए, लैटिट्यूड टेल अस डिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम इक्वेटर। लैटिट्यूड का मीन्स होता है कि किसी भी प्लेस की इक्वेटर से कितनी डिस्टेंस है, मतलब वो इक्वेटर से, अब इक्वेटर क्या होती है, इक्वेटर होती है जो हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, उस लाइन को बोला जाता है इक्वेटर, और हिंदी में बोला जाता है भूमध्य रेखा। इक्वेटर रिसीव्स मोर सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर इक्वेटर पे अच्छी खासी सूरज की रोशनी गिरती रहती है। सो इफ़ अ पर्टिकुलर एरिया इज़ क्लोजर टू द इक्वेटर, तो अगर कोई पर्टिकुलर एरिया इक्वेटर के जस्ट पास है, इट रिसीव मोर सनलाइट, तो उसको ज़्यादा सनलाइट मिलेगी, धूप ज़्यादा गिरेगी वहाँ। एंड एन एरिया फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर रिसीव लेस सनलाइट या लॉस सनलाइट। तो जहाँ पर भी जो इक्वेटर से एरिया जितना दूर होगा, वहाँ सनलाइट उसे उतनी ही कम मिलेगी। प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर वार्मर, इक्वेटर के पास वाले जो प्लेसेस, कंट्रीज या जो एरियाज है वो काफ़ी वार्मर होते हैं। एंड प्लेसेस फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर आर कूलर, और जो इक्वेटर से दूरी पर होते हैं वो एरिया कूल होते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया से नीचे श्रीलंका है, तो वो इक्वेटर के काफ़ी पास है, तो वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। साउथ अफ्रीका इक्वेटर पे ही है, और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो यूरोप, रशिया, चाइना, तो यहाँ पर काफ़ी कूल क्लाइमेट रहता है। नेक्स्ट आता है एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड का मीन्स क्या होता है, एल्टीट्यूड और हाइट। एल्टीट्यूड का मीन्स होता है हाइट अबव द सी लेवल, आल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। तो सी लेवल से जितनी ऊंचाई होती है उसे ही एल्टीट्यूड बोला जाता है, और ये भी क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, डिस्टर्ब करता है। एज एल्टीट्यूड इंक्रीज द टेम्परेचर डिक्रीज, जब आप एल्टीट्यूड पे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, आसमान की ओर जब आप बढ़ेंगे तो आपको टेम्परेचर डिक्रीज होता मिलेगा। द थिनर एयर एट हायर एल्टीट्यूड डज नॉट हीट अप, तो जो काफ़ी कम एयर होती, ऊंचाई पर काफ़ी कम एयर होती है, तो वहाँ पे हीट ज़्यादा नहीं मिलती है। एज मच एज थिकर एयर एट लोअर एल्टीट्यूड, और लोइंग पार्ट में ज़्यादा एयर होती है, बहुत थिक पार्ट होता है एयर का, तो वहाँ पे हीट मिलती है। दिस एग्जाम्पल वाई वी हैव स्नो कैप्ड माउंट केनिया एंड अफ्रीका। तो आप इससे ये बता सकते हैं कि जो केनिया काफ़ी गर्म है, उसका जो माउंट है वहाँ पर स्नो गिरती भी मिलती है। फिर आता है विंड। विंड आल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट, विंड, हवा से भी क्लाइमेट को काफ़ी असर पड़ता है। इम्पोर्टेंस ऑफ विंड कैन बी जज फ्रॉम द फैक्ट दैट द होल एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया डिपेंड ऑन मानसून विच इज़ टाइप ऑफ विंड। तो इस हमारे यहाँ जो एयर है और हवा, जो विंड है, इसका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे इंडिया का जो 70% जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पे ही डिपेंड होता है, जो कि इस टाइप की विंड्स के द्वारा लाया जाता है। फिर 4th नंबर का जो फैक्टर है वो है लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। कोस्टल एरिया गेट मोर और लेस यूनिफॉर्म वेदर थ्रू आउट द ईयर, वहाँ पे ज़्यादा या कम यूनिफॉर्म वेदर होता है, बट फिक्स्ड रहता है। while areas which are away from the seashore see variation in weather throughout the year, और जो समुद्र से थोड़े दूर वाले इलाके होते हैं उनको उनके टेम्परेचर पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलता है, वेरिएशंस में मिलता है। फिर 5th पॉइंट है माउंटेन्स एंड रेनफॉल। माउंटेन्स अफेक्ट द रेनफॉल एंड कॉन्सिक्वेंटली क्लाइमेट। तो हम जानते हैं मानसून के कारण हमारे क्लाइमेट पे काफ़ी असर पड़ता है, थोड़ा कूल हो जाता है। विंड्स ट्रेवल अप द स्लोप ऑफ माउंटेन रेंज, जो हवा होती है वो माउंटेन रेंज से ट्रेवल करती हुई आती है। द मॉइस्चर इन द राइजिंग एयर कोल्डनेसेस एंड फॉल एज रेन और स्नो, तो मॉइस्चर जो है वो ऊपर की ओर राइज होने लगता है, फिर कंडेंस होता है, जिसके कारण रेन नीचे गिरने लगती है या स्नो नीचे गिरती है। द एयर दैट पासेस टू द अदर साइड ऑफ माउंटेन रेंज इज वार्म, जो माउंटेन रेंज से अदर साइड पे जो एयर होती है वो सूखी और गर्म होती है। द एरिया विच लाई एट द अदर साइड ऑफ माउंटेन आर सेड टू बी इन रेन शेडो, तो ऐसे एरिया जो माउंटेन के अदर साइड में मिलते हैं उन्हें तो इन्हें रेन शेडो कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल
द थार डेजर्ट लाई इन द रेन शेडो एरिया ऑफ अरावली हिल एंड सो रिसीव स्कैंटी रेनफॉल। जो हमारा थार डेजर्ट है वो अरावली हिल्स के अदर साइड में यानी रेन शेडो पार्ट में है, जिसके कारण यहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है। लेट अस टेक सम एग्जांपल एंड सी व्हाट डज द वेदर पैटर्न दीज प्लेसेस टेल अस। एक बार हम वापस देखते हैं कि इस टाइप के एरिया का जो वेदर पैटर्न है वो कैसा है। द वेदर पैटर्न टेल अस दैट इट इज़ कोल्ड इन दार्जिलिंग फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। जो फैक्ट रिपोर्ट है वो ये कहती है कि पूरे साल भर दार्जिलिंग जैसे गर्म रहता है। देयरफॉर वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दार्जिलिंग इज कोल्ड। तो हम बोलते हैं कि दार्जिलिंग का जो क्लाइमेट है वो ठंडा है। इन जनरल द क्लाइमेट इन द माउंटेनियस एरिया ऑफ नॉर्थ इंडिया इज कूल। तो हमारे इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है जहाँ माउंटेन है वो एरिया काफ़ी कोल्ड रहता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिसीव रेन फॉर मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। जो नॉर्थ ईस्ट वाला इंडिया है वो बहुत सारी पूरे साल भर बहुत सारी जो रेन है उसे रिसीव करता है। सो वी से दैट द क्लाइमेट इन नॉर्थ वेस्ट इज वेट, इंडिया इज वेट। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो क्लाइमेट है आप उसे वेट बोल सकते हो, नमी वाला, जो आपके बारिश के टाइम पे होता है। इट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर इन चेन्नई। जैसे चेन्नई में थोड़ा वार्म और ह्यूमिड टेम्परेचर रहता है। देयरफॉर द क्लाइमेट इन चेन्नई इज़ वार्म एंड ह्यूमिड। तो इसका जो टेम्परेचर है वो वार्म ही कहा जाता है। द क्लाइमेट इन केरला इज़ हॉट एंड वेट। केरला का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा गर्म और नमी वाला है। इन द डेजर्ट रीजन इन राजस्थान, हमारे राजस्थान की बात करें तो फॉर एग्जांपल इन बीकानेर, तो बीकानेर में इट इज़ हॉट फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। पूरे साल भर बीकानेर के ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हॉट ही रहते हैं, गर्म रहते हैं। बिकम कोल्ड इन विंटर, और ये बहुत ज़्यादा ठंड गिरती है जो कि सर्दियों में। विच डज नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, जो लंबे समय तक नहीं रहती है। दिस हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट इन टिपिकल फॉर डेजर्ट एरिया। तो ये ऐसा जो क्लाइमेट है वो काफ़ी यूनिक है जो हमारे डेजर्ट एरिया में मिलता है।